कड़ी धूप है बाहर और इस कड़ी धूप में आप सब आए, आपका दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। मैं गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में दौरे पे था। कुछ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वाले मिले, कहने लगे कि साहब ट्रक जब हम लेके जाते हैं पेट्रोल पंप पे तो हमें सिर्फ 25 लीटर डीजल ही मिलता है और हमें लंबी जर्नी करनी है। 25 लीटर डीजल तो हमारा ट्रक थोड़ी देर में खा जाता है। मैंने पेट्रोल पंप के ओनर से बात किया, 3-4 जगह पे रुक रुक के बात किया। उन्होंने कहा कि साहब एक अनऑफिशियली प्रेशर है कंपनियों की ओर से कि डीजल की बिक्री कम करो, और प्रेशर ये भी है कि डीजल बेचो, उसके साथ ट्रक ड्राइवर या बस ऑपरेटर को ऑयल चाहिए या नहीं चाहिए, ऑयल का सेल भी बढ़ाओ साथ साथ में। अब किसान जाता था अपना बैरल लेके, क्योंकि किसान को अपने डीजल इंजन के लिए डीजल चाहिए। अब ये भी कुछ पेट्रोल पंप के मालिकों ने कहा कि हमारे ऊपर ये भी प्रेशर है कि किसान आए तो उस व्हीकल में उनके दो, पर बैरल लेके आता है तो बैरल में डीजल ना दो या बहुत कम दो। तो किसान के लिए भी दिक्कतें आ रही हैं। गुजरात में महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि गुजरात है और फक्र के साथ हर गुजराती कहता है, हर देशवासी कहता है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी गुजरात से। एक बार उनके पास एक महिला गई अपने बेटे को लेके। महिला कहती है कि बापू ये आपको बहुत मानता है, भगवान की तरह मानता है, आप इसको बोलिए कि गुड़ मत खाए। महात्मा गांधी जी ने कहा ठीक है, अगले हफ्ते आना, मैं कह दूंगा। महिला चली गई वापिस। एक हफ्ते बाद फिर आई, महात्मा गांधी जी से कहा। महात्मा गांधी जी ने उस बच्चे को कहा कि बेटा गुड़ तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, गुड़ मत खाना कल से। महिला को ताज्जुब लगा। उन्होंने बापू से पूछा कि यही बात अगर एक हफ्ते पहले कह देते तो मुझे इतनी दूर से दोबारा नहीं आना पड़ता, आपने क्यों नहीं कहा? बापू ने कहा कि मैं खुद गुड़ खाता था अगले हफ्ते, मैंने एक हफ्ता हो गया गुड़ बंद कर दिया खाना, इसके बाद मैं बेटे को कह रहा हूं कि गुड़ मत खाओ। तब महात्मा बना जाता है। मोदी जी आए, चंद घंटों में जामनगर, सोमनाथ, वडोदरा बड़ी बड़ी जनसभाएं की। पूरे गुजरात से एसटी कॉरपोरेशन की सरकारी बसें सब लगा दी गई भीड़ इकट्ठी करने के लिए। बहुत तामझाम हुआ। सोमनाथ महादेव जी का हिंदू शास्त्र के हिसाब से कहीं पर भी महादेव जी का लिंग होता है, उसके ऊपर शिखर होता है और शिखर के ऊपर ध्वजा होती है और ध्वजा के ऊपर ब्रह्मांड होता है। ध्वजा के ऊपर इंसान की बनी हुई कोई चीज, अगर सच्चा हिंदू कोई भी है पूछ ले, ध्वजा के ऊपर इंसान की बनी हुई कोई चीज नहीं गुजर सकती, नहीं रह सकती। पता नहीं क्यों मोदी जी ने महादेव जी के उस मंदिर के ऊपर से एयर शो करवाया, हवाई जहाज उस मंदिर के ऊपर से गुजरते रहे। कितना पेट्रोल उसमें खर्च हुआ। उनकी 3 जनसभाएं जिसमें पूरे एसटी कॉरपोरेशन की बसें लगी थी। और फिर वो ज्ञान बांटते हैं कि मित्रों आप कार पुल करना, मित्रों आप बस में जाना, आप मेट्रो में जाना, पेट्रोल डीजल का खर्चा मत करना। भैया आप अगर ये 3 जनसभाएं वर्चुअल कर देते और फिर कहते तो देशवासी को लगता कि महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि से आज भी सत्य की बात हो रही है। फिर कहा भाइयों बहनों अब विदेश यात्रा बंद, कोई विदेश नहीं जाएगा। और चंद घंटों में मोदी जी चले गए विदेशों की यात्रा में। कथनी और करनी
कहा जाता है इंग्लिश में, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अपने से शुरू करना चाहिए। खैर, जिनको कोसते रहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने देश आजाद होने के बाद 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने विजन से देखा कि हम पेट्रोल, डीजल और गैस बाहर से लाते हैं, क्यों नहीं हमारी भूमि, हमारे दरिया के अंदर इसकी खोज शुरू हो। और उन्होंने 1955 में अपनी भूमि से गैस और पेट्रोल, डीजल निकालने के लिए सोच लगा। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।